श्री गणेशाय नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थं कं ज्ञातयति हन्तिकम्। अर्थात आत्मा कभी मरता नहीं, कभी मारता नहीं। इसलिए जो भी इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है वे अज्ञानी पुरुष हैं। आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म और न मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो जीव यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जब किसी जीव की हत्या होती है तो सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे मार पाना असंभव है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता और आत्मा बंधन में भी नहीं है। इसलिए आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। हमारे इस शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। शरीर माँ के गर्भ से जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसा बदलाव नहीं होता। आत्मा अजन्मा है, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती। आत्मा कोई भूत भविष्य वर्तमान भी नहीं होता। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः वृद्ध पुरुष भी अपने में बालपन या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तन से आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः आत्मा शरीर की तरह परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान और चेतना से पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। कभी कभी सूर्य को बादल ढक लेता है, तब पर भी सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। अतः हमें पता चल जाता है यह दिन का समय है। सुबह सुबह जैसे ही आसमान में सूर्य का प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आसमान में हैं। ठीक इसी प्रकार शरीर में, चाहे वो शरीर पशु का हो या पुरुष का, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना भगवान की चेतना से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है और वही परम चेतना है। आत्मा परमात्मा तथा अणु दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमें से जो भी सभी इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से
आत्मा की महिमा को समझ सकता है। जो ज्ञानी होता है उसे पता होता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, क्योंकि हर वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। इसी तरह हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को प्राणदंड दिया जाता है, किंतु प्राणदंड देने वाले जज को कोई दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि न्यायाधीश न्याय के नियम के तहत ही प्राणदंड देता है। मनु संहिता में इसका वर्णन आता है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए ताकि उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा के द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड लाभदायक है। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को भगवान कृष्ण के आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, केवल शरीर मारा जा सकता है। जैसे ऑपरेशन करने के लिए रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः भगवान कृष्ण के आदेश पर किया जाने वाला युद्ध से पाप की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जय श्री कृष्ण।